वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब मज़े से फिट फाट हेल्दी हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बनाने जा रही हूँ गोभी गोश्त, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। बाकी के चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऑयल मेरा पैन में गर्म हो चुका है, हाफ कप मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं ये मटन हाफ के जी ये इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि ये हमारा थोड़ा सा सोते सा हो जाए। कलर चेंज नहीं करना मुझे इसका, इसको हम छोड़ देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर प्याज है क्या। ये 3 प्याज हैं जो मैंने इस तरह बारीक पीस लिए हैं। 1 कप के करीब ये मेरे पास योगर्ट है। 3 ये छोटे टमाटर है, इनको मैंने इस तरह बीच क्रश कर लिया है। गार्लिक जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और ये कुछ हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई है गार्निश के लिए। और ये स्पाइसेस है जिनमें 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी, और ये जीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर है, गरम मसाला है, और हाफ टी स्पून ये मेरे पास रेड चिली है, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च है, और ये 2-3 स्टिक है इसकी दालचीनी की, और 2-3 ये बड़ी इलायची हैं। ये सारे मैं इसमें हम इसको ऐसे करेंगे कि ये जो प्याज है इसके अंदर मैं ये सारा दही इसके अंदर डाल दूँगी, और साथ ही ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये गार्लिक जिंजर, और साथ ही ग्रीन चिली पेस्ट। अच्छा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ। के अंदर ही जो मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे और प्याज गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये बड़ा अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया। अब मैं इसको जब मैंने मटन डाला था ऑयल के अंदर, ये बस इसका इतना ही कलर मैंने चेंज करना था, बस 1-2 मिनट ही। अब इसके अंदर वो सारा मिक्सर में उठा के डाल दूँगी। ये जो सारे स्पाइसेस योगर्ट के साथ मैंने अंदर डाले हैं। अब मैं मटन को इसके साथ हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भूनूंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे मिक्सचर को डाले हुए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये 1 गिलास पानी, ताकि मटन हमारा अच्छा सा गल जाए। और इसके बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। 1 गिलास पानी डाल के मैंने मटन को मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दिया है। इसके बाद अभी मुझे इसको गलाना नहीं है, बस का पानी है जो मैंने डाला है ये ड्राई करना है, और सारे मसाले ताकि अच्छे से हमारे वो सॉफ्ट हो जाएं। और फिर उसके बाद इसकी बुनाई करूँगी, फिर अगला प्रोसेस करेंगे। मटन के अंदर 1 गिलास पानी डाल के 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसे रखे हुए। चलिए मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने छोड़ा था। चलिए अब देखते हैं इसकी लुक। पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और यही हमें चाहिए था। गोश्त तो हमें अभी नहीं गलाना, क्योंकि इतने से पानी से गोश्त नहीं गलता। और 15 मिनट में सिर्फ मकसद ये था कि जो हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट और प्याज की पेस्ट डाली थी वो चीज़ सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो 2 टमाटर, इसको बारीक प्यूरी बनाई थी वो डालूंगी। ये थोड़ी ज़्यादा है, इतनी काफ़ी है। और मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। जब भी गोश्त बनाएं, अगर आप गोश्त को पहले गला के फिर भूनेंगे और फिर कोई सब्ज़ी डालेंगे, तो वो उसका सारा जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। गोश्त को इस तरह थोड़ा सा पहले पानी डालें, फिर थोड़ा सा उसे सॉफ्ट करें अदरक लहसुन पेस्ट को, और फिर उसे भूनें, फिर सब्ज़ी डालें। फिर वो जो उसकी यखनी निकलती है उसके अंदर फिर आप सब्ज़ी ऐड करते हैं, तो वो फिर बहुत ही मज़े का बनता है सालन। चलिए मैं इसको अब थोड़ा सा भूनती हूँ। गोश्त को मैंने बड़ा अच्छा सा भून लिया है, तो देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी सी बन गई है। और ऑयल भी इसका, ये देखें ऑयल भी बाहर निकल आया है। इस तरह पानी का छींटा दे दे के मैंने इसको 15 से 20 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। गोश्त की बुनाई के लिए इतना टाइम लग जाता है, तभी वो अच्छा भूनने होता है। और गोश्त को भूनना भी बहुत ज़रूरी होता है डिश के लिए। और मैं इसको 1 से 2 मिनट और भूनूंगी। सारे स्पाइसेस हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और ऐसे हो गए हैं। देखिए दानेदार मसाला हो गया रेडी।
इसका थोड़ा पानी डाल के इसे भूनेंगे अच्छा सा। गोश्त हमारा अभी सख्त है, अभी हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है इसको गलाने के लिए। चलिए मैं इसके अंदर इतना पानी डालूंगी जिसमें गोश्त गल जाए। इसे तकरीबन 30 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अभी मैं इसको पानी डाल के कवर कर दूँगी, फ्लेम हाई पे रखेंगे और फिर जैसे ही बबल बनेंगे हम इसको लो पे कर देंगे, दम पे रखेंगे। गोश्त में पानी डाल के रखे हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। चलिए देखते हैं अब इसकी लुक। अब हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ये भी पानी है जिसको अभी मुझे ड्राई करना है। और बस इतना रखें हैं जिसमें हम गोभी डाल सकेंगे, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये अभी पकता है, साथ ही मैं इसको कवर करती हूँ और दूसरे चूल्हे पे मैं गोभी को इस तरह बॉईल करेंगे और इसके अंदर डालेंगे ये ½ टीस्पून के बराबर सॉल्ट और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी। मिक्स करेंगे इसको। गोभी को जब भी पकाएं इस तरह हल्दी और थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको फुल फ्लेम पे बॉईल कर लें। उससे ये है कि जो गोभी जब ये आती है मार्केट में तो इसके ऊपर उन्होंने स्प्रे वगैरह किए होते हैं, जो केमिकल होते हैं वो सारे इस तरह उबालने से वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी बनाएं। और फिर एक और इसमें जो एक अपनी एक गोभी की अपनी एक खुशबू सी होती है, वो कुछ लोग नहीं पसंद करते, वो भी इस तरह वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फुल फ्लेम पे मैं इसे थोड़ा सा कुक करूँगी, फुल नहीं इसको हम पकाएंगे। गोभी को मुझे फुल फ्लेम पे उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी 2 से 3 मिनट मैं इसको और बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं इसको फिर इधर से इस तरह स्ट्रेनर से इस तरह निकाल के पानी अच्छी तरह, तो फिर मैं इसको गोश्त के अंदर ऐड करूँगी। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी, बस हमने इसको इतना ही बॉईल करना है। दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है और इसके अंदर से ये पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और ये जो रह गया इतना हमें चाहिए। अब मैं सारी गोभी को वहाँ से इधर शिफ्ट करूँगी। गोभी को मैंने इधर पैन में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर इस तरह मिक्स करूँगी। ये जो थोड़ी सी हमारी ग्रेवी है इसमें ये हमारे गोश्त की सारी यखनी इस ग्रेवी के अंदर है। इस तरह अगर गोश्त बनाएं और सब्ज़ी ऐड करें तो उससे इसका गोश्त का जायका और सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब मैं इसको मिक्स करके तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 20% तकरीबन गोभी हमारी उबलते हुए गल चुकी है, बाकी की ये इसमें कुक हो जाएगी। चलिए मैं इसको कवर करती हूँ। गोभी को पैन में डाले हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी लुक। 10-12 मिनट में गोभी सॉफ्ट हो जाती है, बड़ी अच्छी सी ये गल गई है और बस इतने ही हमें इसको पकाना है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये सॉफ्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, फिर ये बिल्कुल घुल जाती है और घुली भी अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसके यहाँ पे इसको ऐड करूँगी ये थोड़ी सी हाथ से मसल के सूखी मेथी और ये गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें डालूँगी धनिया। इसको मैं फ्लेम को कर देंगे बंद और मैं इसको करती हूँ डिश आउट, आपको दिखाती हूँ। लीजिए बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म गोभी मटन हमारा रेडी है। देखें इसकी लुक, बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप भी इसे अपने घर में बनाएं, मेरी रेसिपी से बनाएं, इसको फॉलो करें और प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।